जोहार झारखंड। आज 4 फरवरी 2023। हिस्ट्री पार्ट 26 में आज हम साउथ में इतिहास में तदम्ब, चालुक्य और 6 दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एकेडमिक परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। कदम्बों ने चौथी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में बैजंती या बनवासी में बनाई। पल्लवों के दूसरे समसामयिक दंड थे, जो चौथी सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। पश्चिमी दंड या मैसूर के दंड राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया। चौथी सदी के एक पल्लव अनुदान पत्र में तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली उन्मुक्तियों या सुविधाओं की संख्या 18 तक पहुंचा दी गई। पल्लव, कदम्ब, बादामी के चालुक्य और उनके अनेक समसामयिक शासक वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे। 6ठी सदी में तल्भों के नेतृत्व में हुआ विद्रोह उन्हें बहुत सारे गांवों में ब्राह्मण को मिले ब्रह्मोदय अधिकार को खत्म कर दिया। तल्लभ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण किया था। पल्लव चालुक्य संघर्ष कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा थी। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी के दरबारी कवि रवि तृतीय द्वारा रचित प्रशस्ति गुणवर्णन उत्तीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और अतिरंजनों के बावजूद पुलकेशिन की जीवनी जानने की मूल्यवान स्रोत है। अभिलेख बताता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपना अधीन कर लिया और कर्नाटक के दंडवासियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। पल्लवों के साथ साथ लड़ते लड़ते वह पल्लव राजधानी के पास तक पहुंच गया, परंतु पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपनी उत्तरी प्रांत देकर उसके साथ संधि कर ली। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी के दोआब पल्लवों से छीन लिया। यह दोआब वेंदी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वेंदी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगा। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन 630 से 668 ईस्वी ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में कब्जा कर लिया। उस समय पल्लवों से यह कहते हुए पुलकेशिन द्वितीय शायद मारा गया। नरसिंहवर्मन ने वातापी तोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की। उसने चोलों, चेरों, पांड्यों और तल्लभों को भी पराजित किया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 45 ईस्वी ने सांची को 3 बार रौंदा। उसने 740 ईस्वी में
पल्लवों तो पूरी तरह पराजित कर दिया। उसने 740 ईस्वी में पल्लवों तो पराजित करने दिया, लेकिन चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक भोग नहीं पाए, क्योंकि 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व तो अंत कर दिया। 7वीं सदी से अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय तो फैलाया और नयनार संतों ने शैव संप्रदाय तो दक्षिण भारत के लोगों के धार्मिक जीवन में भक्ति मार्ग प्रदान बन गया। अलवारों और नयनारों ने इस मार्ग को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने रथ के रूप में 7 मंदिर जो चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में बनाए। इनके निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मन ने कराया था, जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की। 8वीं सदी में बना कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। पटदल में 7वीं 8वीं सदियों में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर लगभग 680 ईस्वी और विरूपाक्ष मंदिर लगभग 740 ईस्वी। वाताटत राज्य विदर्भ और महाराष्ट्र में था, जबकि पल्लव राज दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु में। राजा तो बिष्टी अर्थात बेदार मुफ्त में हटाने का अधिकार था। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं, जो उर, सवा और नदरम। उर गांव सबसे अधिक प्रचलित था। इनमें किसान लोग बसते थे और भूमि पर उनका शायद सामुदायिक स्वामित्व होता था। ऐसे गांव में ग्राम प्रधान का कर्तव्य था कि गांव वालों से कर की वसूली करते उनकी ओर से चुकाए। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते थे। सभा तोटी के गांव में ब्रह्मादेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार पड़ते थे। अग्रहार गांव में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, पर उनके काम काज सामूहिक होते थे। नदरम तोटी के गांव में व्यापारियों और वाणिकों को मिला जुला वास होता था और उन्हीं के दबदबा चलता था। ऐसे गांव संभवतः इसलिए बसे क्योंकि व्यापार में गिरावट आई और वणिक लोग गांव की ओर चल पड़े। चालुक्य क्षेत्रों में गांव ततार व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। कुल मिलाकर 300 से 750 ईस्वी की अवधि में ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण संगठन और भूमि के उपयोग की अच्छी झलक मिलती है। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमि दान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। वाताटत, पल्लव, कदंब और पश्चिमी दंड राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की। पल्लव राज्य के वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन को विषय में कहा गया है कि कलयुग के दुर्दिनों से ग्रस्त धर्म को उन्होंने उद्धार किया। अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया, जिस पर टोटेल की पुस्तक सुविख्यात है। राज्य और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाला विधि कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सूत्रबोध का विवेचन काम सूत्र में किया गया।
मोक्ष मुक्त दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, जिसका उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया, लेकिन बाद में कई ब्राह्मण पंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। ईसवी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय या पद्धति विकसित हो चुके थे: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि के लिए देवी शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष नामक एक और उपादान जुड़ा और दोनों के सृष्टि का कारण माना गया। इस नवीनतम मत के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से जगत की सृष्टि होती है। इस तरह सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था और फिर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है और मोक्ष प्राप्त होने पर मानव को दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। यह यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से हो सकता है। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई तरह के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम सुझाए गए हैं। इन साधनाओं से चित्त का संसारित लगाव दूर हो जाता है और उसमें एकाग्रता आती है। ये साधनाएं इस सृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनसे प्राचीन काल में शरीर क्रिया और शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है, परंतु इनमें संसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। इसमें विशेष महत्व की बात है किसी प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता की जांच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा किया जाना। इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व प्रतिपादित हुआ, उससे भारतीय विद्वान प्रभावित होकर तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर झुके। वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। वह सामान्य और विशेष के बीच अंतर करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती है। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया, लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टि को ईश्वर में विश्वास और आध्यात्मवाद ने अपने में फंसा लिया और दर्शन में भी स्वर्ग और मोक्ष समा गए। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग
विविध वैदिक धर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में दिया गया है और इसके अनुसार मोक्ष इन्हीं वेद विहित धर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य तब तक स्वर्ग सुख पाता रहता है जब तक उसका संचित पुण्य शेष रहता है। जब वह पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर धरती पर आ गिरता है, परंतु यदि वह मोक्ष पा लेता है तो वह संसारिक जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। बाद में इस पर दो प्रख्यात भाष्य लिखे गए। पहला शंकर का 9वीं सदी में और दूसरा रामानुज का 12वीं सदी में। शंकर ब्रह्मा तो निर्गुण बताते हैं, किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्मा सगुण है। शंकर ध्यान तो मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज भक्ति तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। वेदांत दर्शन का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, अन्य हर वस्तुएं माया अर्थात अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है, अतः जो तो आत्मा तो या अपने आप तो पहचान लेता है उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं। ऐसा मत स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता की भावना जताता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो सत्य है वह उस व्यक्ति तो अपनी भौतिक और सामाजिक परिस्थिति में भी सत्य हो सकता है। क्रमवाद भी वेदांत के साथ जुड़ दिया। इसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्म में विश्वास वेदांत में ही नहीं बल्कि और भी कई हिंदू दर्शनों का महत्वपूर्ण उपादान बन गया। इन 6 प्रकार के दर्शनों के उपदेश से जीवन के प्रति प्रत्ययवादी दृष्टि उभरी। सभी मोक्ष प्राप्त करने के उपाय बन गए। शांत और वैशेषिक दर्शनों ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि को प्रस्तुत किया। शांत दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव जीवन प्रकृति चलाती है, न कि कोई देवी शक्ति। भौतिकवादी विचार आजीविकों के सिद्धांत में भी पाए जाते हैं, जिन पर बुद्ध के समय में नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित हुई, परंतु भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख चार्वक हुआ। इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है और परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया है। चार्वाक मोक्ष की कामना का विरोधी था। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। वह उन्हीं वस्तुओं की सत्ता यथार्थता स्वीकार करता था जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। वह ब्रह्मा और ईश्वर की सत्ता नहीं मानता था। उसके अनुसार यज्ञ की कल्पना ब्राह्मणों ने दक्षिणा अर्जित करने के उद्देश्य से की है। चार्वाक तो बदनाम करने के लिए उसके विरोधियों ने उसके तेवर इस मत तो खूब उछाला कि जब तक जिए सुध से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। लेकिन चार्वाक का वास्तविक योगदान उसके भौतिकवादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में
दिव्य या आलोकित हाथ तो नकारता है और मानव तो सभी क्रियाओं का मूल मानता है। भौतिकवाद के आदर्श वाले दार्शनिक धाराओं का विकास ईसा पूर्व 500 और 300 ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ, जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी। दंगा के मैदान में अन्यत्र बस्तियां बनाने में और दैनिक जीवन गुजारने में बाधा डालने वाले प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष के परिणाम स्वरूप लोहे के सहारे खेती का कौशल उद्भूत और विकसित हुआ। धातु मुद्रा चली और शिल्प एवं व्यापार चलने लगे। इस नए वातावरण में वैज्ञानिक और भौतिकवादी विचारधारा पनपी। यह विचारधारा मुख्य रूप से चारवाक दर्शन से आई और कई परंपरागत दार्शनिक धाराओं में भी दिखाई दी। पाँचवीं सदी के आते आते भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। वे भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते रहे और धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक साधनाओं को मोक्ष का मार्ग बताते रहे। उन्होंने संसारिक कार्य का कारण अलौकिक शक्ति को बतलाया। यह मत वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति में और तार्किक चिंतन में बाधक सिद्ध हुआ। प्रभुत्व वर्ग भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेषाधिकारों पर संता करने में हिचकिचाने लगे। प्रत्ययवादी और मोक्षवादी दर्शनों में खोया हुआ जन सामान्य वर्णाधारित समाज व्यवस्था की विषमताओं की ओर तथा राज्य की प्रतिमूर्ति राजा की प्रबल सत्ता की ओर कभी नजर उठा नहीं सकी। धन्यवाद।